जय माता दी और श्री राधा। जय श्री राधे राधे जी। आज हम आपके सामने सबसे पहले 84 लाख योनियों का विवरण आपके सामने डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम रुद्राष्टकम जी का पाठ करेंगे, जो प्रभु परमेश्वर तुलसीदास जी ने, जो प्रभु के तुल्य हैं, उन्होंने अपने श्री रामायण जी में उत्तरकांड में इसका बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। तो अब आप आइए और 84 लाख योनि के बारे में आपको बताते हैं। सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, जिसमें 30 लाख प्रकार के वृक्ष होते हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े बनते हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी बनते हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव बनते हैं, 4 लाख प्रकार के पशु, जिन, भूत, प्रेत, देवी देवता, जिसे 4 प्रकार के खंडों में हमारे संतों ने बांटा है: अंडज, जरायुज, श्वेत और उद्भज। इसके बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। जीवन में क्या करना है यह हमें श्री रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें श्री महाभारत सिखाती है। और जीवन में कैसे जीना है यह हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। और अब हम श्री रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। इसके करने से कई लाभ होते हैं। भगवान शिव की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। उसके बाद नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाती है, उनका नाश हो जाता है। आत्मशुद्धि, रुद्राष्टकम का पाठ करने से आत्मशुद्धि होती है और व्यक्ति का मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। स्वास्थ्य आपका हमेशा ठीक रहता है। आध्यात्मिक उन्नति होती रहती है। तो अब हम रुद्राष्टक का पाठ करेंगे पहले और फिर उसका हिंदी रूपांतर करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका कितना महत्व है। ओम नमः शिवाय। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुवं व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकार्यमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुर्णमौलिकलोलिनी चारुगंगा लसद्वार बालेन्द्रकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मारं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगलं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रैशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेयं भवानीपतिभावगभ्यं कलातीतकल्याण्यकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादार विंदम भजन्ति लोके परिवानराणं न त्वासुकं शांति संतापनाशम् प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैम पूजा नथोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुम्ब्यं जराजन्म दुःखोग्रताप्यमानं प्रभो पायापन्न मामीश शंभो। श्लोक। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तुसे य पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति
प्रसीदति प्रसीदति। अब हम इसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी परमेश्वर श्री शिवजी जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं नित्य भजता हूँ, आपको मैं नित्य भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मेरा नित्य नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, अनंत युग युगांतर तक नमस्कार है। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी माँ गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्युति का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले परमेश्वर महेश्वर श्री शंकर जी को मैं नित्य भजता हूँ, नित्य भजता हूँ। प्रचंड रुद्रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी जी के पति परमेश्वर महेश्वर श्री शंकर जी को मैं नित्य भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती जी के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इह लोक में और परलोक में सुख शांति नहीं मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे परमेश्वर महेश्वर शंभु जी, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे परमेश्वर शंभु जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ, अनंत युग युगांतर तक नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है और हमें उम्मीद ही है, बल्कि विश्वास है कि आपको यह बहुत पसंद आएगा और आप हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में या सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और कल हम आपके लिए बिल्कुल धार्मिक वीडियो लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपको ओम नमः शिवाय और शिव जी का आशीर्वाद आप सबको चारों तरफ से मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे।